सोच के देखो, एक 40 साल का आदमी अपने बेड पर पड़ा है, रिग्रेट में डूबा हुआ, सोच रहा है, काश मैंने अपनी 20s में टाइम बर्बाद ना किया होता, काश मैंने अपने गोल्स पे काम किया होता। भाई, तुम्हारे पास वो मौका है जो उसके पास नहीं। तुम अपनी 20s में हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, माइंडसेट है, टाइम है, लेकिन अगर अब भी तुमने अपनी लाइफ को रीराइट नहीं किया तो 40 की एज में तुम भी वही रिग्रेट करोगे। और अगर तुम नहीं चाहते कि 40 की एज में वो आदमी तुम ही बनो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तुम्हें लगता है तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी कोई इंसान है? नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो। एवरी टाइम यू स्नूज दैट अलार्म, स्क्रॉल दैट रील और से कल से स्टार्ट करूंगा, यू आर फकिंग योर ओन फ्यूचर। और अगर तुमने अभी कंट्रोल नहीं लिया, 2026 आएगा लेकिन तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। आज हम बात करेंगे कैसे तुम अपनी लाइफ को रीराइट कर सकते हो बिफोर इट्स टू लेट। द हार्श ट्रूथ। तुम सोच रहे हो लाइफ टफ है? भाई, लाइफ कभी इजी होने वाली ही नहीं है। तुम एक सिस्टम के अंदर हो जहां सब कुछ डिजाइन है तुम्हें कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और डिपेंडेंट बनाने के लिए। डोपामिन का ट्रैप, सोशल मीडिया का सर्कस और फेक मोटिवेशन सब तुम्हें वीक बना रहे हैं। बचपन से अभी तक तुम लोग यही नहीं समझ पाए कि ये सब चीजें ही तुम्हारी लाइफ को हार्ड और उठाकर पेल रही हैं। भले ही तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, जॉब करो, लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि एक जॉब करने वाले इंसान से ज्यादा पैसा एक कंटेंट क्रिएटर कमाता है, लेकिन तब भी तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं ले पाते। फेक मोटिवेशनल वीडियोस देखकर 2 दिन तो तुम मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन फिर उसी सिस्टम में फंस जाते हो। सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई, टाइम सबके पास सेम है, पर एनर्जी और डायरेक्शन किसी के पास नहीं। तुम्हें इस फोन ने अपना पपेट बना लिया है, तुम्हारा डिसिप्लिन मर चुका है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को झूठ बोल रहे हो। फेस द मिरर। सबसे पहला स्टेप है अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना। क्या तुम वाकई में खुश हो? क्या तुम्हें अपनी बॉडी पसंद है? क्या तुम्हें अपना डायरेक्शन क्लियर है? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक नोटबुक लो, लिखो, मेरी लाइफ में क्या चीजें मुझे पीछे खींच रही हैं, क्या हैबिट्स मुझे वीक बना रही हैं, और किस चीज के लिए मैं एक्चुअली जी रहा हूं। यही से तुम्हारा अनफकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब तुम अपने झूठ पे क्वेश्चन उठाते हो, जब तुम्हें यह रियलाइज होगा कि ये पढ़ाई का जो ट्रैप है तुम्हें पूरी लाइफ सिर्फ एक पपेट बनाने के अलावा और कुछ देगा नहीं, जब तुम्हें यह रियलाइज होगा कि किसी के लिए पूरी लाइफ काम करने के चक्कर में तुमने अपनी एक लाइफ जो तुम्हें मिली है किसी और को खुश करने के लिए पूरी लाइफ वेस्ट कर दी है। और ये रियलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि जब ये रियलाइज करोगे तभी तुम्हें सिस्टम समझ आएगा, और जब सिस्टम समझ आएगा तभी तुम इससे एग्जिट कर सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स। आज के टाइम में तुम्हारा ब्रेन कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहता, और जैसे ही तुम रील्स देखते हो तो एक रील में सैड इमोशंस, सेकंड में फनी और थर्ड में मोटिवेशन। फिर तुम्हें लगता है यार अब तो कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर तुम वही स्क्रॉलिंग में फंस जाते हो और तुम्हें कुछ पता भी नहीं लगता कि कब 2 घंटे निकल गए। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, रील्स, पोर्न, फेक वैलिडेशन, सब ने तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम तोड़ दिया है। तुम बड़े बड़े रिजल्ट्स को, अपने ड्रीम्स को सिर्फ इमेजिन करके ही अपने डोपामिन को हाई कर देते हो। रिजल्ट, तुम रियल वर्ल्ड में एफर्ट ही नहीं डाल पाते। इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने डोपामिन को सिर्फ रियल वर्ल्ड की अचीवमेंट्स को हासिल करने में लगाओ। डोपामिन डिटॉक्स का बस सिंपल सा मीनिंग है कि रियल वर्ल्ड की चीजों में खुशियां ढूंढो, न कि फेक सोशल मीडिया की लाइफ में। बिल्ड रूथलेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज आइडेंटिटी। हर दिन उठकर एक ही काम करना बोरिंग लगता है, पर वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। सुबह उठकर क्या करते हो तुम? सबसे पहले अपने आप को तो उठाते नहीं, लेकिन उठते ही सबसे पहले फोन पर हाथ पहुंचता ही है कि बाबू का मैसेज देखना है, कितने लाइक्स आए। भाई, यही तेरी आदत ना तुझे वीक बना देती है। मॉर्निंग में उठकर फोन मत उठाओ, अपनी बॉडी को उठाओ, वर्कआउट करो, कोल्ड शावर लो, अपने माइंड को सिखाओ कि तुम कंट्रोल में हो, तुम स्लेव नहीं हो। हर बार जब तुम एक प्रॉमिस खुद से तोड़ते हो, तुम अपने आप को और कमजोर करते हो, और फिर ब्रेन को लगता है जब साला ये करना ही नहीं चाहता तो मैं एफर्ट्स ही क्यों लूं। लेकिन जब तुम एक छोटी छोटी हैबिट फॉलो करते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट रिबिल्ड होता है, और वही छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। रीप्रोग्राम योर माइंड। तुम्हारा माइंड वही बनाता है जो तुम उसमें फीड करते हो। अगर तुम हर दिन कंप्लेन करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें विक्टिम बना देगा, लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में होने वाले सारे इवेंट्स की डोर अपने हाथ में लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसमें दूसरे इंसानों की नहीं बल्कि खुद तुम्हारी ही गलती है। 2026 तक तुम एक कंप्लीटली अलग ह्यूमन बन सकते हो अगर तुम्हारा माइंड मास्टर बन गया। पर्पस एंड विजन।
अगर तुम्हें नहीं पता तुम किसके लिए जी रहे हो तो दुनिया तुम्हें अपने लिए यूज करेगी। तुम्हारा लाइफ का पर्पस कोई मूवी का मोमेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। डिसाइड करो तुम्हें लाइफ में करना क्या है। तुम्हें खुद को दूसरों के आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। जब पर्पस क्लियर होता है पेन भी पावर बन जाता है। 2026 तक सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपने पास्ट वर्जन को मारना पड़ेगा। स्टॉप बीइंग द विक्टिम, स्टार्ट बीइंग द वेपन। ये दुनिया वीक लोगों के लिए नहीं बनी, ये उनके लिए बनी है जो अपनी लाइफ को रिराइट करने की हिम्मत रखते हैं।